ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा या नहीं, इसका फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगा। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर जिला कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने आर्टिकल 227 के तहत चुनौती दी है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्षकारों को नोटिस रिसीव कराया गया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से मेरिट के आधार पर इस मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। मुस्लिम पक्ष की मांग के बाद चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई की। अब 26 जुलाई को इस केस में आगे की सुनवाई होगी। इमरजेंसी के ग्राउंड पे ही तो सुनवाई हुई, वरना हाईकोर्ट का टाइम 4 बजे खत्म हो जाता है। 4:15 बजे बेंच फिर असेंबल हुई। जब उनका खुद कहना यह है कि औरंगजेब के पहले का ये स्ट्रक्चर है, उसमें खुदाई होगी तो संरचना को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं नहीं समझता कंक्लूड हो पाई, क्योंकि हमें भी टाइम लगेगा, उनको भी टाइम लगेगा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई को पहले समझते हैं। दरअसल वाराणसी जिला जज ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिला जज ने 4 अगस्त को सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी पर एक तरफ कोर्ट में लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ राजनीति के मैदान में ये मुद्दा सुर्खियों में है। यूपी की सियासत में अयोध्या, काशी, मथुरा वाला कैंपेन बहुत पुराना है। 15 से 24 जनवरी 2024 के बीच अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। अब इसलिए ज्ञानवापी वाले विवाद को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जमीनी तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी यूपी में इस बार मिशन 80 में जुटी है। पूर्वांचल पर उसका खास जोर है। इसी बीच ज्ञानवापी वाला मुद्दा कोर्ट के बहाने सुर्खियों में है। इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस विवाद के जरिए फिर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद न जाने कौन कौन सी मस्जिदें, और सब मिला के 3000 मस्जिदों के ऊपर प्रॉब्लम खड़ी करना चाह रहे हैं। तो आखिर इस देश में करना क्या चाहते हैं? कब तक कोई दूसरा आदमी जो है वो बर्दाश्त करेगा हर चीज को? मुसलमान यह किराएदार नहीं है इस मुल्क के अंदर। मुसलमान का भी उतना हक है जितना और मजहब के मानने वालों का है। लेकिन सवाल ये, क्या वाकई ज्ञानवापी के मुद्दे के जरिए 2024 के चुनाव के लिए पॉलिटिकल स्कोर सेट किए जा रहे हैं? इसे समझते हैं एक्सपर्ट के जरिए। इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए, राजनीतिक इम्पैक्ट, तो 2024 में एक मुद्दा तो बहुत जबरदस्त रहेगा। विशेषकर तो पूर्वांचल के क्षेत्र में इसका जबरदस्त हो रहेगा और इसका फायदा कमोबेश भाजपा को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए भाजपा संघर्ष कर रही है और भाजपा से संबंधित अर्थात हिंदू जो सो मानसिकता के लोग या राष्ट्रवादी लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उनको मिलेगा, विपक्ष को इसका नुकसान मिलेगा। पोलराइजेशन एक साइड का होगा तो अगले साइड का भी होगा, तो उसको आप स्कोर सेटल करना कहेंगे या नहीं ये नहीं पता हमको, लेकिन बोथ वेज पोलराइजेशन जाएगा। यहाँ पर कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी को इसका माइलेज वाकई मिलेगा, क्योंकि वो उनके सेंटिमेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए इस बात का माइलेज मिलेगा उन्हें। पॉलिटिकली ये इन्फ्लुएंस करेगा आने वाले इलेक्शन को। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी वैसे भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र में है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी चर्चा पूरे देश में है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, कानूनी नजरिए से भी ये विवाद उलझा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को लेकर वाराणसी सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वाराणसी जिला कोर्ट में इस मामले से जुड़े केस पर सुनवाई हो रही है। हाई कोर्ट में भी ज्ञानवापी केस की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई है। यानी सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी विवाद उलझा हुआ है और इस उलझन को ही सुलझाने के लिए हिंदू पक्ष सर्वे की मांग कर रहा है। दोनों पक्षों की उपस्थिति में जांच होनी थी और जांच से सत्य सामने आना था।
इंतजामिया कमेटी को इस सच्चाई से डर क्यों लग रहा है? वो इसका स्वागत करने की बजाय इससे बचने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? इस कानूनी जंग में ज्ञानवापी से जुड़े 1991 के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस मामले में 28 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, पुराने मामले में जो 1991 का सूट था उसमें इशू ये था कि क्या ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है कि नहीं है, और उसमें जो एसआई सर्वे का ऑर्डर हुआ था बड़ा लिमिटेड जीपीआर का, वो वैलिड है कि नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टे थी। तो उस इशू पे जजमेंट रिजर्व किया है जो 28 अगस्त को आना है। फिलहाल सभी पक्षों की नजर कोर्ट पर है